दिल्ली देश की राजधानी और दिल दोनों ही है, जिसके दिल के धड़कने की रफ्तार से विकास की स्थिति का पता चलता है। और केंद्र में मोदी सरकार है और दिल धड़कने की रफ्तार पर पीएम मोदी की कमान। लेकिन वहीं दिल्ली राज्य की रफ्तार बिल्कुल धीरे हो चुकी है, क्योंकि इस राज्य में आम आदमी पार्टी की सत्ता है और पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार एक के बाद एक बड़ी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। फिर वो आम आदमी पार्टी नेता हो या खुद केजरीवाल, सभी के काले कारनामों का काला चिट्ठा जनता के सामने आ रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी केजरीवाल के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे। केजरीवाल अब दूसरे राज्य की जनता को मूर्ख बनाने के लिए अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही दिल्ली में पार्टी के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने विस्तार प्लान को पहले ही तरह जारी रखा है। पहले राजस्थान और फिर अगले ही दिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभियान का आगाज करके उन्होंने इरादे साफ कर दिए हैं। भोपाल में तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने जिस तरह का भाषण दिया, उससे 2023 ही नहीं 2024 को लेकर अहम संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। उन्होंने एक बार फिर ब्रांड मोदी पर सीधा और तीखा वार करके राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि उनका ये दाव कम से कम 3 बार फेल हो चुका है, लेकिन एक बार फिर उन्होंने इसे आजमाया है। भोपाल में मंगलवार को आम आदमी पार्टी संयोजक ने बेहद आक्रामक अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी पर वार किया और उन्हें नासमझ और अनपढ़ तक कह डाला। केजरीवाल ने कहा कि जिस दिन मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उस दिन उन्हें लगा कि देश का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। दिल्ली के सीएम ने कहा कि यदि पीएम पढ़े लिखे होते तो सिसोदिया को पूरे देश का शिक्षा मंत्री बना देते, लेकिन उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया। आम आदमी पार्टी संयोजक ने नोटबंदी और कोरोना महामारी के दौरान थाली बजवाने का उदाहरण देते हुए कहा कि पीएम मोदी की समझ कम है। अब भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए इसे आसमान पर थूकने जैसा बताया। ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया हो। वो इससे पहले भी कई बार मोदी के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें ये दाव उल्टा ही पड़ा और फायदे की बजाय नुकसान हुआ। यही वजह है कि उन्हें बार बार अपनी रणनीति बदलनी ही पड़ी। 2014 में मोदी को बनारस सीट पर टक्कर देने पहुंचे केजरीवाल को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तब मोदी के खिलाफ बेहद आक्रामक रहे केजरीवाल के सुर बाद में कुछ नरम पड़े थे, लेकिन 2015 में दिल्ली की विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद उन्होंने एक बार फिर मोदी को निशाने पर लेना शुरू किया। हालांकि 2017 में जब उन्हें पंजाब और दिल्ली एमसीडी चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, तो करीब साल भर वो मोदी का नाम लेने से बचते दिखे। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर दिल्ली के सीएम ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन लोकसभा चुनाव में महज 1 सीट जीतने के बाद उन्होंने फिर से रणनीति बदली और मोदी के बजाय भाजपा का नाम लेकर ही हमले करते दिखे। हाल ही में संपन्न हुए गुजरात चुनाव में भी वो मोदी के बजाय प्रदेश नेतृत्व के ही निशाने पर रखे। हालांकि एक बार फिर केजरीवाल ने भोपाल की रैली में बदली रणनीति का संकेत दिया। उन्होंने यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एकाध बार ही निशाना साधा और अपने तर्कस के सारे तीर पीएम मोदी पर साधे। जिस तरह उन्होंने पीएम मोदी को अनपढ़ और नासमझ तक कह डाला, उसके बाद माना जा रहा है कि वो एक बार फिर बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए ब्रांड मोदी को चुनौती दे सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों उन्हें एक बार फिर फेल हुए दाव को आजमाना पड़ा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि केजरीवाल की न भाषा मर्यादित है और न ही उन्हें अपने नैतिक कर्तव्यों का इल्म है। तो केजरीवाल कितनी भी कोशिश कर लें, उनके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।